Hello students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Devshri Management Classes. This is my 10th video and this video is on principles of management and today I'll start new chapter that is planning और हम इस पर ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं फिर भी मैनेजमेंट के जैसे कि वी ऑल नोज दैट मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं राइट. फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग राइट. एंड इसी में से सबसे पहला जो फंक्शन है प्लानिंग. आज हम प्लानिंग पे डिटेल डिस्कशंस करेंगे राइट. टुडे आई विल स्टार्ट विद planning, okay? In details we'll do discussions on that. Okay, now let's start with the topic. Okay, पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की. प्लानिंग मीन्स व्हाट? प्लानिंग is very first function of management, right? Because प्लानिंग का मतलब होता है योजना जो हम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं. प्लानिंग इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द एक्शन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव राइट. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग अपने आप में एक प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग. ओके, कुछ भी करने से पहले हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं. हम स्टडी करने से पहले जब हम चैप्टर खोलते हैं तो हम ये देखते हैं, जब हम एग्जाम्स की हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं. किसी भी एग्जाम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप उठा लीजिए. आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आप प्रिपेयर करने के लिए बुक खोलते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके थॉरो हैं. आपने किस तरह से उसको प्लान करना है, किस तरह से आपने उसको डिवाइड करना है, किस तरह से आपने उनको एक एक करके उसको शेड्यूल करना है, उसे पढ़ना है, ठीक है, उसके नोट्स बनाने हैं. तो ये क्या है? दिस इज ऑल प्लानिंग. कोई भी काम को करने से पहले जब हम उसके बारे में सोचते हैं, दैट इज प्लानिंग. ओके, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, ओके, व्हाट शुड बी डन. प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द एक्शन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव. और जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए हुए हैं उनको कैसे अचीव करना है, दैट इज डिटरमाइनिंग द एक्शन. ओके, दैट इज ऑल प्लानिंग. बेसिकली प्लानिंग करने से पहले उस काम को सोचना, किसी भी प्लानिंग करने से नहीं, मतलब कोई भी काम करने से पहले उसको जब हम सोचते हैं, उसके बारे में प्लान आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. ओके, it bridges a gap between where we are and where we have to go. Okay, हमें कहाँ से, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, that is all for planning, right? Now we have नेचर ऑफ प्लानिंग. अब प्लानिंग का नेचर क्या है? सबसे पहले ये गोल ओरिएंटेड है. जो भी हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने प्लान्स बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं क्योंकि वो हमारे गोल्स होते हैं. उन गोल्स को अचीव करने के लिए वी प्लान आउट. ठीक है, सबसे पहला. दूसरा, जो प्राइमरी फंक्शन कहा गया है प्लानिंग को, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि प्लानिंग इज अ फर्स्ट स्टेप इन आवर मैनेजमेंट फंक्शंस, जो कि सबसे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप है. इसी के बेस बाकी जो जितने भी फंक्शंस, हमारे जो 4 फंक्शंस रह गए हैं, वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, डेफिनेटली हमारे बाकी के फंक्शंस भी सक्सेसफुल होंगे राइट. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी, ये सबसे पहला फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट में, क्योंकि ये जो है हमारा बेस तैयार करता है. इट ले डाउन फाउंडेशन फॉर रेस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट राइट. नेक्स्ट वी हैव ऑल परवेसिव. अब ऑल परवेसिव हम पहले एक बार और भी कर चुके हैं. ऑल परवेसिव का मतलब होता है इट इज एवरीवेयर. प्लानिंग इज एवरीवेयर. आप कहीं से भी देख लो, अगर आप कहीं पे भी, चाहे आप घर पे प्लान करो, आप बाहर प्लान करो, आप ऑफिस में प्लान करो, फ्रेंड्स में प्लानिंग करो, स्टडीज में, कहीं पे भी प्लानिंग की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है. इसलिए प्लानिंग हर जगह है, एवरीवेयर.
नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एक प्लान हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारा दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाता है। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम आफ्टर एवरी प्लान वी स्टार्ट आवर न्यू प्लान, ठीक है, ये चलता रहता है। नेक्स्ट वी हैव फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, क्योंकि हम प्लानिंग को जब भी हम प्लान करते हैं, हम जो हमारे पास्ट का एक्सपीरियंस होता है हम उसे कंसीडर करते हैं, और जो भी उसमें त्रुटियां हमारी रही हुई होती हैं उनको हम फॉरवर्ड जब आगे की प्लानिंग करते हैं उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, और फिर हम अपने प्लान्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसको और अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि अब जाके वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? आगे की तरफ बढ़ना, फॉरवर्ड लुकिंग है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग से हमारा ये है कि प्लानिंग जो है इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट। डेफिनेटली प्लानिंग का फोकस होता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। प्लानिंग ऑलवेज हैव सम ऑब्जेक्टिव्स। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई प्लान नहीं होता। हमारे हर प्लान के का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, ठीक है, और हमारा उस पे वर्क करना हमारा रिजल्ट बताता है कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूस। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जब हमारी कोई भी चीज़ की प्लानिंग पहले से है तो हमारे पास रिस्क के चांसेस कम होते हैं, और वो उसे रिस्क को रिड्यूस करता है। व्हाट? प्लानिंग। ओके, नाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब प्लानिंग क्या करती है? अगर हमारे प्लान्स हैं तो हमारे पास एक क्लियर और स्पेसिफिक डायरेक्शन है, हमारे पास गोल है कि हमें इस रास्ते जाना है। हमारे पास एक डायरेक्शन हमें निर्धारित करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि 10th के बाद आप 10th करते हैं, उसके बाद आपका एक प्लान होता है कि हाँ हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है, हमें कॉमर्स लेनी है, हमें आर्ट्स लेनी है। तो ये आपकी पहले से प्लानिंग होगी ना कि हमें, आपने 9th से प्लान कर लिया होगा या 10th में आपने प्लान किया होगा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? अपना डायरेक्शन क्या करते हो? डायरेक्शन निर्धारित करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब ये इनोवेशन क्रिएटिविटी इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपको क्रिएटिविटी के साथ सोचना है। जब हम क्रिएटिविटी के साथ सोचते हैं तभी कुछ इनोवेटिव आइडिया हमारे दिमाग में आते हैं, और वो आइडिया के साथ हम जब चलते हैं हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। जब भी प्लान आउट करते हैं तो हमारे माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और वो आने भी चाहिए। दैट शोज योर क्रिएटिविटी, राइट। सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये होते हैं। नए नए आइडियाज अगर आपके पास हैं और आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो एक अच्छी क्रिएटिविटी के साथ, यू विल गेट सक्सेस। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स प्लानिंग जो है एक अच्छा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, इसलिए क्योंकि प्लानिंग वी डू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हम अपनी एक अच्छी डिसीजन मेकिंग तभी बना सकते हैं जब हमने चीज़ों को लेके एनालिसिस की हो, ठीक है। अपने पास डेटा को लेके अपने करंट डेटा से जब हम रिलेट करते हैं, कहाँ पे हम लैक करते हैं, कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम उन दोनों को एक कंपैरेटिव स्टडी एक सेट करते हैं जिसके बेस पे वी डू टेक आवर डिसीजन। ओके, सेम विद ऑर्गेनाइजेशन भी ये करता है कि लास्ट 10 का उनका जो टर्नओवर है, उनका जो डेटा होता है उसको और अभी के प्रेजेंट डेटा को एनालिसिस करता है, उसके बाद दे टेक देयर डिसीजन, राइट। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ। अब प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कैसे? सबसे पहला हमारा लिमिटेशन आता है लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। कई बार ये होता है कि हमने प्लान तो कर लिया लेकिन हमारे पास उस प्रोडक्ट को लेके, उस चीज़ को लेके एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, कुछ हद पे जाके वो रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइम एंड कॉस्ट। अब जो प्लानिंग है वो टाइम मांगता है, कॉस्ट मांगता है। सपोज आपको कोई भी प्लान करने के लिए यू नीड प्रॉपर टाइम, राइट, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक कॉस्ट चाहिए होती है। उस कॉस्ट के लिए सपोज आपको कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, तो उस एक्सपर्ट को आपको पेमेंट भी करना होगा, उनकी फीस भी देनी होगी, तो इट कॉस्ट,
ओके, सब वो आपका कोई इंटीरियर डिजाइनिंग है, तो आपने कोई भी चीज अगर प्लान आउट करी है, इट नीड टाइम्स एज वेल एज कॉस्ट बोथ, राइट। नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब लैक ऑफ क्रिएटिविटी की बात की जाए तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर 3, राइट। फर्स्ट लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट। जो टॉप लेवल है वो क्या करता है, प्लान करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, ठीक है। मिडिल लेवल क्या करता है, ऑपरेशन लेवल, ऑपरेट करता है ये लेवल, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद ऑपरेट करता है। और लोअर लेवल का भी काम ऑलमोस्ट यही होता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो प्रोटोकॉल्स हमें टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं, उसको फॉलो करना, राइट। तो जब मिडिल लेवल और लोअर लेवल से क्रिएटिविटी उनके अंदर भी होती है, जब कोई प्लान बनता है तो उनकी एडवाइस नहीं ली जाती है, तो ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी, उनका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। दैट इज व्हाट लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो उनको बस ये बोला जाता है, दिस इज योर प्रोटोकॉल, दिस इज योर जॉब एंड यू हैव टू फॉलो दिस। तो वहाँ पे जाके क्या होता है कि एक लैक ऑफ क्रिएटिविटी का, जब किसी की आइडियाज को, किसी के आइडिया को मना किया जाता है, तो वहाँ पे एक एक कमी आ जाती है। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। नेक्स्ट वी हैव नॉट गारंटी सक्सेस। अब आप हर प्लानिंग को जरूरी आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। लैक ऑफ गारंटी, सक्सेस गारंटी इसलिए क्योंकि प्लानिंग के साथ हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। आपने प्लान करा लेकिन एक्शन नहीं लिया। आपने पढ़ने के लिए बोला कि अब मेरे एग्जाम्स में मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आपने प्लान तो बना लिया लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की नहीं की, तो विल यू गेट योर रिजल्ट? नो, यू विल नॉट गेट योर रिजल्ट, बिकॉज प्लानिंग के साथ एक्शन इज इक्वली इन्वॉल्व, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब कई बार ये होता है कि प्लानिंग एम्प्लॉय हैज टू फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटोकॉल्स बना दिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, उसी के दायरे में रह के आपको काम करना है, तो रिजिडिटी होती है। तो वहाँ पे भी ये प्लान जो है कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी हैं, जैसे हम कहते हैं सबसे पहले नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज में जैसे कि कई बार ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है, तो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर, ओके। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की एकदम से चेंज हो गई, तो वो आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं से अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिटर्स। अब हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, सबकी अपनी अपनी न्यू स्ट्रैटेजीज हैं, सबके अपने प्रोडक्ट हैं, कोई स्कीम्स दे रहा है, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो आपकी जब वो नई स्कीम्स आती हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट ला रहा है, कोई नई स्कीम्स ला रहा है, तो उसमें यू हैव टू कम्पीट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, राइट। तो आपका एक्सटर्नल लिमिटेशन में आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो न्यू टेक्नोलॉजीज आर अराइविंग एवरी डे। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके साथ आपको चलना होगा, उसके साथ आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव कस्टमर टेस्ट। अब डेफिनेटली कस्टमर का जो टेस्ट है, कस्टमर की जो हमारी अभी करंट उसमें डिमांड क्या चल रही है, उसका नया ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर, यू हैव टू मॉडिफाइड योर प्रोडक्ट। आपको कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट मॉडिफाइड करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात की जाए तो सबसे पहला हमारा आता है कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग में आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट प्लानिंग इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है, this is one of the important factor that affect planning. Corporate planning, this comes under top level management. Planning has like as a whole, okay. Corporate planning को हम as a whole लेंगे because it is done at top level of management, okay. क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
नेक्स्ट इज फंक्शनल प्लानिंग. अब फंक्शनल प्लानिंग की बात की जाए तो दे आर द फॉर्मुलेटेड एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अप्रूव बाय द टॉप मैनेजमेंट. ये मिडिल लेवल पे होती है, फॉर्मुलेट होती है, और ये अप्रूव किससे होती है? टॉप मैनेजमेंट में. ठीक है. कॉर्पोरेट प्लानिंग आपकी टॉप मैनेजमेंट लेवल के अंदर आती है, राइट. नेक्स्ट वी हैव ग्रुप प्लानिंग. अब ग्रुप प्लानिंग क्या है? प्लानिंग फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, okay, or section within a department. They have to approved by higher authority. उनको कुछ भी चीज प्लान करनी है तो उन्हें टॉप जो हायर अथॉरिटी है उनसे उन्हें अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट today's video, students, and so this is all about today. I'll catch you soon in my next video. Till then, all the best and thank you.